बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लूप्स पढ़े थे कि एक इंटीरियर लूप होता है और एक पोस्टीरियर लूप होता है। तो इंटीरियर लूप से एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम ACTH बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का ये है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लूप से सीक्रेट होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक्ट ऑन एड्रिनल ग्लैंड। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एक ऐसे हार्मोन है जो कि एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करती है। इसका अगला पॉइंट है इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉयड हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये स्टेरॉयड हार्मोन की और कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। मतलब इसकी जो सिक्रीशन होती है स्टेरॉयड हार्मोन की और कोलेस्ट्रॉल की, वो कौन करता है? वो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन करता है। अगला पॉइंट है कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, इम्यून फंक्शन, इन्फ्लेमेशन, सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। फर्स्ट तो ये है कि ये कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिज्म होती है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, ग्लूकोज की फॉर्मेशन, और भी हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स की जो मेटाबॉलिज्म होता है, उन सब मेटाबॉलिज्म को भी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट करता है, कंट्रोल करता है। दूसरा फंक्शन ये है कि इम्यून फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म इसको प्रोवाइड करता है। जो इम्यून फंक्शन है वो कौन करता है? वो भी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन करता है। इन्फ्लेमेशन, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन हुई है तो उसको भी कंट्रोल करता है, उसको भी स्टिमुलेट करता है। और साल्ट इन वाटर की जो बैलेंस होती है हमारे बॉडी के अंदर, जो साल्ट की मिकदार है या वाटर की जो मिकदार है, उनको भी बैलेंस करता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अगला है डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेल या फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी डेवलपमेंट भी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन करता है, प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। अब वो जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको प्रोड्यूस करती है। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि वो उसको हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है, और कुछ हार्मोन्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करते हैं। तो एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी ग्लैंड है या वो कौन सा हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होती है। तो वो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। अगला पॉइंट है मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स। हमारे बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको भी ये बैलेंस करता है, उनको भी ये स्टिमुलेट करता है, रेगुलेट करता है। अब फॉर एग्जांपल इसका मैकेनिज्म क्या है? फॉर एग्जांपल हमारा फीवर है, हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया, हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कम हो गया, और उसके बाद स्ट्रेस, जब हमें कोई भी स्ट्रेस होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इनमें से कोई भी कंडीशन होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस के पास जब मैसेज जाएगा तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सीक्रेट करेगा जिसको हम बोलेंगे कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे? कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। यह हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सीक्रेट करेगा, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। जब ये इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा तो ये एक हार्मोन सीक्रेट करेगा जिसको हम बोलेंगे ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा। जब वो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट कर लेगा या रिलीज करेगा तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर नहीं जाएगा। हमने तो पहले जो हार्मोन थे पढ़े थे कि वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाएंगे, नहीं, ये जो हार्मोन होगा ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करेगा। जो एड्रिनल ग्लैंड हमने पढ़ा था कि ये एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड के कौन से पार्ट पे? एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करेगा। और उसके बाद जब एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करेगा तो इससे हार्मोन सीक्रेट होंगे, ये फिर कोलेस्ट्रॉल को और स्टेरॉयड हार्मोन को ब्लड के अंदर सीक्रेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल की या स्टेरॉयड हार्मोन की ब्लड के अंदर क्या हुई है? कमी आई है, तो उसको उसके अंदर ज्यादा करेगा, इंक्रीज करेगा। तो एक स्टेज आएगा कि उसका लेवल ज्यादा हो जाएगा तो फिर हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाएगा कि आप इसकी लेवल को ब्लड से कम कर दो, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक। क्योंकि किस चीज को जब हम कम करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए। फिर जब वो उसको कम करेगी तो बॉडी यूज कर लेगी, एक टाइम आएगा कि फिर उसका लेवल ब्लड के अंदर लो हो जाएगा, तो फिर हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाएगा कि आप ब्लड के अंदर लेवल कम हुआ है तो आप उसको इंक्रीज कर दो, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब उसके बाद जो हार्मोन है वो है गोनेडोट्रोफिन
या गोनेडोट्रोफिन का दूसरा नाम है सेक्स हार्मोन। अब गोनेडोट्रोफिन जो है ये दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एक को हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरे को हम बोलेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या फंक्शन है? स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ गिमेट्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन ये है कि गिमेट्स की जो प्रोडक्शन होती है उसको स्टिमुलेट करता है। अब गिमेट्स दो तरह के होते हैं, जो मेल के अंदर होते हैं, मेल के अंदर उसको हम बोलते हैं स्पर्म, और फीमेल के अंदर जो होता है उसको हम बोलते हैं ओवा। ओवा या ओवम सिंगल होता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवम ओवा की जो प्रोडक्शन होती है उसको भी ये स्टिमुलेट करता है। दूसरा पॉइंट क्या है? सिक्रीट एस्ट्रोजन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एस्ट्रोजन को भी सिक्रीट करता है जो कि फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन करता है, प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस। हमने जो पहला हार्मोन पढ़ा वो हमने ये बोला कि वो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, लेकिन जो गोनेडोट्रोफिन या सेक्स हार्मोन जो है इसको हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। अब उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का अगला फंक्शन क्या है? कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको भी कौन कंट्रोल करता है? उसको भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है, कंट्रोल करता है। रेगुलेट पबर्टी। उसके बाद जो पबर्टी होती है, बाले होना फीमेल का और उसके बाद मेल का, उसको भी कौन स्टिमुलेट कंट्रोल करता है? उसको भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। अब उसके बाद है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका सिर्फ एक ही फंक्शन है जो कि प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन करता है, प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन करता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? हमने ये पढ़ा कि ये पबर्टी को भी रेगुलेट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, गिमिट्स की फॉर्मेशन को, सबको क्या करता है? रेगुलेट करता है। अब फॉर एग्जांपल जस्ट बिफोर पबर्टी, पबर्टी होनी है मेल में या फीमेल में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, तो हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाएगा तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रीट करेगा जिसको हम बोलेंगे गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा। जब गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ये सिक्रीट हो जाएगा हाइपोथैलेमस से, तो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। जब ये इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर लेगा तो इंटीरियर पिट्यूटरी एक दो हार्मोन सिक्रेट कर लेंगे, क्योंकि जो सेक्स हार्मोन है या गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है वो हमने पढ़े कि दो हार्मोन सिक्रेट करता है। एक को हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरे को हम बोलेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फिर ब्लड में जाएगा और फिर जो क्या करेगा? प्रमोट मैच्योर फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव हार्मोन। और उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है फीमेल के अंदर हो या मेल के अंदर हो, उसके अंदर जो उन्होंने क्या करना है? सेक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाना है या रिप्रोडक्शन करना है, तो उसको भी प्रमोट करेगा, उनको मेच्योर करेगा, उनका जो फंक्शन होता है उसको मेच्योर करेगा। तो इस तरह ये जो इनका मैकेनिज्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, ये ब्लड के अंदर आएंगे और उसके जो फंक्शन होते हैं उसको ये स्टिमुलेट करेगा।